नमस्कार, मैं डॉक्टर रुस्तम सिंह कौरव। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूँ और ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपके साथ चर्चा करूँगा प्रोस्टेट के बारे में। प्रोस्टेट यानी कि बीपीएच या प्रोस्टेटोमीगाली, ये कैसे बढ़ता है, क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। एक्चुअली में जो प्रोस्टेट होता है एक कोरस ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, और ये केवल दो ही लोगों में पाई जाती है। एक तो मेल में यानी कि पुरुषों में पाई जाती है, और दूसरा जो है वो डॉग होता है। इस दुनिया में केवल यही दो एक जंतु हैं जिनमें कि ये पाई जाती है, एक मनुष्यों में और दूसरी डॉग में। होती क्या है ये एक्चुअली में, ये जो एक ग्लैंड होती है जिसको बालनट साइज की वो ग्लैंड होती है, करीब करीब इतने साइज़ की एक ग्लैंड होती है जो कि अपनी पेशाब की थैली के नीचे रहती है, और इसके बीच से होकर के यूरेथ्रा यानी पेशाब की नली निकलती है। हम डायग्राम के द्वारा आपको यहाँ बताएंगे, जैसा कि आप इसे देख पा रहे हो। अगर तो ये जो है दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, ये जो ब्लैडर है इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये दिस इज कॉल्ड द प्रोस्टेट। ठीक है, ये प्रोस्टेट है। अब होता क्या है कि इस प्रोस्टेट के अंदर से ये पेशाब की नली यानी यूरेथ्रा निकला हुआ है। ओके, होता क्या है कि समय के हिसाब से जब पेशेंट की एज बढ़ती है और करीब 45 या 50 ईयर्स की एज में हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल चेंज होते हैं। हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, यानी उनका बैलेंस में डिस्टरबेंस हो जाता है। मनुष्यों में ज़्यादातर मात्रा में टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है और कम मात्रा में ईस्ट्रोजन पाया जाता है। तो उम्र के दौरान जब इनका जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब होता है, और ये यूजली डिस्टर्ब होता है आफ्टर द एज ऑफ द 50 ईयर्स। 50 साल के बाद में इनका बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तो इस ग्लैंड पर क्या होता है कि अनियंत्रित इसकी ग्रोथ होने लगती है, साइज़ में बढ़ने लगता है। इसके साइज़ में बढ़ने को हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। अब बिनाइन टर्म क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये जो है ये कोई कैंसरस कंडीशन नहीं है, मतलब कोई ग्लैंड बढ़ रही है लेकिन वो हार्मोन के चेंजेस के कारण बढ़ रही है, इसमें कोई कैंसर के लक्षण नहीं है। इसमें एक और दूसरी डिसीज होती है प्रोस्टेट की, इसको प्रोस्टेटिक कैंसर, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। अभी हम बात कर रहे हैं बीपीएच यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, या सामान्य तौर पर इसको प्रोस्टेटोमेगाली है। तो जो ये ग्लैंड बढ़ती है इसको अपन बीपीएच बोलते हैं। अब आते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, मतलब कैसे पेशेंट को मालूम चलेगा कि हमको बीपीएच है या प्रोस्टेटोमेगाली है या नहीं। तो क्या है कि सबसे पहला लक्षण इसका होता है नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया क्या होता है, नाइट के टाइम में अगर आपको एक से ज़्यादा बार पेशाब के लिए जागना पड़ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार अगर आपको पेशाब आ रही है हर 2-2 घंटे पर, दिस सिम्टम्स इज कॉल्ड द नॉक्चूरिया। और ये बीपीएच का फर्स्ट सिम्टम्स होता है। इसको अलार्मिंग साइन बोल सकते हैं कि आपको बीपीएच यानी आपका प्रोस्टेट बढ़ चुका है। ठीक है, दूसरे सिम्टम्स होते हैं इंटरमिटेंसी ऑफ द यूरिन। आपका यूरिन जो है वो रुक रुक कर आने लगता है। ठीक है, तीसरा होता है पुअर स्ट्रीम ऑफ द यूरिन, यानी यूरिन का फ्लो जो है वो आपका डिक्रीज हो जाता है। फ्लो उतने तेज़ी से नहीं होता है, अगर आप खड़े होकर टॉयलेट करते हैं तो दूर जाकर नहीं गिर रहा, पैरों के पास में गिर रहा है, इसको बोलते हैं स्टीम जो है वो थिन हो गई है। दूसरे टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें बोलते हैं स्टोरेज सिम्टम्स। ये दिस इज ये हमने बताया, ये थे स्टोरेज सिम्टम्स। और दूसरे होते हैं वो होते हैं इरिटेटिव सिम्टम्स। इरिटेटिव सिम्टम्स में क्या होता है, जैसे बार बार पेशाब आना है। ठीक है, हर आपको आधा घंटे पे 1 घंटे पर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। दूसरा क्या होता है, अर्जेंसी होती है, मतलब टॉयलेट आती है और आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, यू हैव टू रश टू वॉशरूम, आपको दौड़ के जाना पड़ता है, अदरवाइज वो कपड़ों में लीक हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स भी होते हैं। कई बार पेशाब में ब्लड का आना है, हीमेचूरिया हो सकता है। और अगर बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं तो रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी पेशाब पूरी तरीके से रुक सकती है। तो ये आपके लक्षण होते हैं प्रोस्टेट। एक और लक्षण होता है कि पेशाब में जलन होती है। जलन क्यों होती है, क्योंकि आपको जो है पेशाब का जब प्रोस्टेट होता है थैली खाली नहीं हो पाती है। पेशाब करने के बाद भी ब्लैडर में कुछ ना कुछ यूरिन बचता है, और वो यूरिन जब लंबे समय तक इकट्ठा होता रहेगा तो उसका इन्फेक्शन होगा और आपको पेशाब में जलन होगी। ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। करना क्या है आपको, अगर इस जो मैंने बताया है इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स है और आपकी एज जो है 50 साल के ऊपर है, आप सस्पेक्ट कीजिए कि आपका प्रोस्टेट बढ़ रहा है, आपको आकर के यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। ठीक है, आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, यूरोलॉजिस्ट आपकी हिस्ट्री लेगा, आप समझ लेगा कि आपको इसकी संभावना हो सकती है।
अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या करना होता है कि कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। बेसिक जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड में प्रोस्टेट का साइज़ मालूम चल जाता है कि इतने साइज़ का प्रोस्टेट है। नॉर्मल प्रोस्टेट का साइज़ 18 ग्राम 20 ग्राम का होता है। इससे जैसे जैसे बढ़ता जाता है इसकी ग्रेडिंग होती है। जैसे अगर ये आपका 30 to 50 ग्राम में है देन ग्रेड 1 का प्रोस्टेट है। आपको 50 to 80 ग्राम के बीच में है देन आपको ग्रेड 2 का प्रोस्टेट है। और अगर ये 80 ग्राम से बड़ा है तो आपको ग्रेड 3 प्रोस्टेट है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी ग्रेडिंग की जाती है। दूसरा अल्ट्रासाउंड में क्या देखते हैं कि आपका पोस्ट बॉर्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, मतलब बाथरूम जाने के बाद आपकी थैली में कितना यूरिन बच रहा है। नॉर्मल इंसान में बाथरूम करने के बाद बहुत ही कम यानी 5 ml 7 ml यूरिन बचता है, जो कि इनसिग्निफिकेंट होता है। लेकिन प्रोस्टेट में क्या होता है कि जैसे ही ये जो प्रोस्टेट की गठान बढ़ती है, ये बढ़ने के कारण से जो है ना इसमें रुकावट, मतलब ऐसा उभार जाता है और ये पेशाब की नली को सिकोड़ देता है, तो पेशाब खुल के नहीं हो पाती है तो ये थैली खाली नहीं होती है। थैली खाली नहीं होगी तो उसको बोलेंगे जो यूरिन बचेगा वो होता है पोस्ट वर्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। जितना ज़्यादा ये वॉल्यूम होता है उसके प्रोस्टेट की सिम्टम्स उतने ज़्यादा सीवियर होते हैं और कई बार तो ये रिटेंशन में भी चला जाता है, पेशेंट यानी टॉयलेट पूरी तरीके से रुक जाती है। ठीक है, ये चीज़ अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। बाकी क्या देखते हैं भाई, लंबे समय तक अगर ब्लैडर खाली नहीं होगा और ब्लैडर क्या करेगा, कोशिश करेगा कि हम खाली हों, लेकिन आगे रुकावट है प्रोस्टेट बढ़ने के कारण, तो क्या होगा, जो प्रेशर है वो आगे ट्रांसफ़र ना होकर पीछे बैक साइड में होगा, तो यहाँ पर पेशाब की नलियाँ जो गुर्दे से जुड़ी होती हैं जिन्हें हम यूरेटर बोलते हैं, उसके थ्रू इसका प्रेशर ट्रांसमिट होता है किडनी में। तो इसमें क्या होने लगती है, सूजन आने लगती है। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस, यानी प्रोस्टेट के कारण जो सेकेंडरी चेंजेज हुए उसमें ऊपर गुर्दे तक स्वेलिंग आ सकती है। और क्या देखते हैं, इस ब्लैडर में भी चेंजेज आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये तो कोशिश कर रहा है कि हम खाली हों, लेकिन चूँकि प्रोस्टेट बड़ा होने के कारण ये खाली नहीं हो पा रहा, तो इसमें क्या होते हैं, ट्रेविकुलेशंस, डाइवर्टिकुला से गड्ढे से बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइवर्टिकुला। कई बार इसमें सेकेंडरी स्टोन बन जाते हैं ब्लैडर में। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी चेंजेज हैं, यानी मेन कल्प्रिट जो था वो आपका प्रोस्टेट था, क्योंकि प्रोस्टेट को टाइम पर अगर ट्रीट नहीं किया गया तो ये सारे सेकेंडरी चेंजेस ब्लैडर में आ जाते हैं। स्टोन बन सकता है, डाइवर्टिकुला बन सकते हैं, ट्रेविकुलेशन है, हाइड्रोयूरेट्रोनेफ्रोसिस है, रीनल फंक्शन आपका लॉस हो सकता है। ओके, मतलब क्रिएटिनिन वगैरह भी बढ़ने लगता है, गुर्दे भी खराब होने लगते हैं। इसलिए एक बेसिक टेस्ट हो गया आपका अल्ट्रासाउंड। दूसरा क्या होता है, डीआरई होता है, जिसे हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी हम क्या करते हैं, रेक्टम के थ्रू फिंगर के माध्यम से प्रोस्टेट की सरफेस को चेक करते हैं। इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे 2-3 प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। एक तो साइज ऑफ द प्रोस्टेट मालूम चलता है कि कितना है, रेक्टम में कितना उभार कर रहा है। दूसरा ये मालूम चलता है कि हार्डनेस कैसी है प्रोस्टेट की। ठीक है, प्रोस्टेट की हार्डनेस से क्या है कि कहीं कोई कैंसर के सिम्टम तो नहीं, कोई नोडुल तो पालपिट नहीं हो रहा है, तो ये हमें डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में मालूम चलता है। तीसरा हमें क्या है, एनल की टोन मालूम की। कई बार क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल, अगर आपकी नसों में कमजोरी है तो उस कारण से भी ब्लैडर में वही सिम्टम्स आते हैं पेशाब के जो कि BPH के आते हैं, यानी प्रोस्टेट बढ़ने के। तो उससे ये मालूम चलता है कि हाँ ये जो है प्रोस्टेट के कारण है या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, तो ये जानकारी हमें डिजिटल, ये फिजिकली डॉक्टर करता है यहाँ पर आकर के क्लिनिक पर। अब तीसरा टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं आपका सीरम PSA का टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और हर व्यक्ति जिसकी एज 45 साल है से ऊपर है उसको अपने बार एक सीरम PSA ज़रूर कराना चाहिए। इससे क्या मालूम चलता है, इससे हम प्रोस्टेट कैंसर को रूल आउट करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट दोनों में ही बढ़ सकता है, आपका सामान्य BPH में बढ़ सकता है और आपका दूसरा ये कैंसर में बढ़ सकता है। तो ये जो DRE हमने टेस्ट बताया फिजिकल एग्जामिनेशन उसके माध्यम से और एक सीरम PSA टेस्ट के माध्यम से प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट हैं। एक और टेस्ट होता है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री से हम धार देखते हैं कि पेशाब की क्या स्पीड चल रही है, क्योंकि जो प्रोस्टेट बढ़ता है तो प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पर पेशाब की धार कमज़ोर होती है। ये लक्षण भी है प्रोस्टेट का, तो धार कितनी कम हुई है इसकी सीवियरिटी हमको यूरोफ्लोमेट्री पे मालूम चलती है। ठीक है, तो ये अपने क्या होगा इन्वेस्टिगेशन, इसके साथ में ब्लड इन्वेस्टिगेशन को एसेसरी हैं, हेल्प करते हैं कि कोई क्रिएटिनिन तो ड्रेन नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं है, यूरिन का टेस्ट कराते हैं कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है,
ये टेस्ट प्रोस्टेट के लिए होते हैं। तो अल्ट्रासाउंड हुआ, सीरम PSA हुआ, यूरोफ्लोमेट्री हुआ और एक DRE टेस्ट हुआ। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। अगर अपन ने डायग्नोस हो गया कि भाई बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट होता है दो प्रकार का, एक मेडिकल ट्रीटमेंट और एक होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स जिसमें हम मेडिसिन के माध्यम से प्रोस्टेट के साइज को और इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम ऑपरेशन करते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करें कि ये मेडिकेशन से हमारा प्रोस्टेट ठीक होगा या फिर इसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है? तो ये क्या होता है, सर्जरी के कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन होता है, ठीक है। आज की डेट में ज़्यादातर ऑपरेशन जो प्रोस्टेट के पेशेंट जो है वो कैन बी ट्रीट बाय मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक। 70% केसेस, केवल 20 से 30% केसेस में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब कौन से हैं जहाँ पर हमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है? तो जहाँ पर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो गया है, मतलब आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन आपके फ्लो में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, आपके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, एक चीज़। दूसरा, आपको हमने अभी बताया था कि ब्लैडर में अगर सेकेंडरी चेंजेज आ गए, जैसे कि स्टोन फॉर्मेशन हो गया है या किडनी में कोई सूजन आ गई है, ठीक है, सीवियर डाइवर्टिकुला बन गए हैं, या बहुत ज़्यादा आपका PVRA पोस्ट वर्ड रेसिडुअल वॉल्यूम हाई है, दिस इज़ द इंडिकेशन फॉर सर्जरी। तीसरा इंडिकेशन है आपको रिकरेंट UTI हो रहा है, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा है, तब आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है। चौथा, आपको रिकरेंट हीमेचूरिया हो रहा है, मतलब बार बार पेशाब में ब्लड आ रहा है, ट्रीटमेंट के बावजूद भी आपको रिपीट आ रहे हैं, थक्के आ रहे हैं पेशाब में, ये इंडिकेशन है ऑपरेशन का। चौथा आपका है कि सेकेंडरी चेंजेज आ रहे हैं आपको, इसमें सेकेंडरी चेंजेज मतलब आपके क्रेटिनिन लेवल बढ़ने लगा है, गुर्दों में सूजन आने लगी है, दिस इज़ द एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर द सर्जरी के लिए, ठीक है। तो ये इसके इंडिकेशंस होते हैं। मैप तो ये अगर आपको है, आपको ऑपरेशन कराना है, दूसरा चारा नहीं है। और आप अगर सोचा नहीं हमको नहीं कराएंगे और डिले करेंगे तो आपको हार्म होगा, मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होगा। अब आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट पे। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है? अगर इन जो मैंने डिस्कस किए ये चीज़ें नहीं हैं, केवल प्रोस्टेट बड़ा है और आपको सिम्टम्स हैं, तो मार्केट में बहुत अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिन्हें हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स बोलते हैं, 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर्स बोलते हैं। ये ड्रग्स होती हैं जिनके माध्यम से प्रोस्टेट के साइज को और आपके सिम्टम्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो मेडिसिन में तो अब एक एक मेडिसिन का नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने आपको अभी ग्रुप बताया है और ये रेगुलर चलती हैं, जैसे कि शुगर की और BP की, उस प्रकार से आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन लेनी होती है। मैं आशा करता हूँ यह आपको हेल्प करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर रुस्तम सिंह कोरा, मैं ग्वालियर में प्रैक्टिस करता हूँ और हॉस्पिटल रोड पर मेरा क्लिनिक है।